आज का हमारा विषय है प्रारब्ध, कि प्रारब्ध मनुष्य का पीछा किस तरह से करता है और क्यों करता है, इसको समझना है ठीक तरह से। प्रारब्ध में प्रवेश करने से पहले एक भजन है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि इसे कि परमात्मा की जो सृष्टि रचना है कि उसने बनाई क्यों और बनाने का रीज़न उसका क्या रहा, और ये दुख दर्द ये जीव क्यों भोग रहा है, खेल उसका, परेशानी इसको, इस मनुष्य को, मतलब कुछ इस तरह का विचार रख कर के बनाई, बाकी और कुछ ध्येय नहीं। पहले इसका आनंद उठाते हुए चलते हैं, तर्क आप लगाते रहना, फिर उसके बाद में प्रारब्ध की बात करेंगे। ये जिंदगी क्यों दी है, तड़पा रहा है क्यों, दुनिया की गर्दिशों में उलझा रहा है क्यों, ये जिंदगी क्यों दी है, तड़पा रहा है क्यों, दुनिया की गर्दिशों में उलझा रहा है क्यों। इच्छा बनी थी तेरी रचने को ये जहां, माया को रख कर आगे फांसा सभी जान, घट में बसा है लेकिन नजर आता नहीं क्यों, दुनिया की गर्दिशों में उलझा रहा है क्यों, ये जिंदगी क्यों दी है, दुनिया के रंग मंच की कठपुतली बना मैं, खेला है खेल तूने, उलझन में फंसा मैं, यह इम्तिहान तेरा सफल होता नहीं क्यों, दुनिया की गर्दिशों में उलझा रहा है क्यों, ये जिंदगी क्यों दी है, तड़पा रहा है क्यों, दुनिया की गर्दिशों में उलझा रहा है क्यों। धनवान कोई निर्धन, सुख दुख गले क्यों पड़ते, कर्मों का करके बंधन
ये जीव क्यों है फंसते, कैसा है खेल तेरा, समझा नहीं मैं क्यों दुनिया की गर्दिशों में उलझा रहा है क्यों। चेतन है रूप तेरा, हर अंग संग में, रुकने से दिखा वो वैसा, देखा जिसने जिस रंग में। कर्मों को मेरे अब तक भूला नहीं है क्यों, दुनिया की गर्दिशों में उलझा रहा है क्यों। ये जिंदगी क्यों दी है, तड़पा रहा है क्यों, दुनिया की गर्दिशों में उलझा रहा है क्यों। कि हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे अजर अमर अविनाशी, हे अंतर्यामी, हे घट घट के वासी, तुझसे विनीत भाव है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में तेरी लीला है और तेरी लीला का ही विस्तृत रूप है। और जिस शरीर यानी कि मंदिर को तूने रहने का निवास बनाया है, अपने लिए विशेष करके चुना है, ये तेरे ही बनाए हुए जगत जाल में भ्रमित हो गया, अर्थात फंस गया, भ्रम रहा, घूम रहा। इस दास का दास भाव स्वीकार करते हुए, इस दास का दास भाव स्वीकार करते हुए इस दीनहीन, इसे दीनहीन जानते हुए अपनी करुणा का पात्र बनाओ और अपनी लीला को अपने में समेटते हुए इसे जगत जंजाल से मुक्त कर दो। हे प्रभु, वैसे सृष्टि रचना का कोई कारण नहीं है, ये बिना कारण ही है। भौतिक जगत में हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। ठीक, हमने तो उस परमात्मा से विनती करी जी, वो क्यों लपेटे में डाल रखा, बस अब डाल रहा तो उसकी मर्जी है, अब वो जाने, या इस मनुष्य का कर्म है ये जाने। ठीक, फंसे हुए हम भी हैं, फंसा हुआ सारा ब्रह्मांड है, सारे मनुष्य संप्रदाय फंसा पड़ा। अब प्रारब्ध को समझते हैं आखिर क्या है। प्रारब्ध को शुद्ध तरीके से सीधी सीधी भाषा में कहा जा, इसको समझने के लिए एक उदाहरण तौर से, जैसे कि कोई खेती करते हैं, खेती में जो भी फसल है उसको हम जो क्रिया रूप में कार्य करते हैं, और फिर उसके बाद में जैसे बीज बोना, खेत की जुताई बुताई करनी, फिर जब वो फसल तैयार हो जाती है पककर, फिर उसको स्टोर कर लेना, जमा कर लेना, घर में ला करके एकत्रित कर लेना, और फिर जब पक करके वो फसल तैयार होकर जब स्टोर भी हो गई, तब वो खाने पीने के लिए अपने उपभोग में कर लेना। तो ये इस तरीके से कि क्रियामय रूप में कार्य करता हुआ जो नज़र आता है, और फिर उसके बाद में जैसे, और फिर उसके लिए जब वो स्टोर रूप में कर लेता है तो वो संचय रूप में इकट्ठा कर लिया उसने, और फिर उसके आगे जब खाने पीने के उसमें आ गया तो वो प्रारब्ध के रूप में तैयार होकर के आ गया। तो इस तरीके से किसी भी कार्य का और जो परिणाम है उसका वो सीधा सीधा तो है अब ये, और इसे और ठीक तरीके से समझने के लिए अब इस तरफ चलते हैं।
पूर्व जन्म के कर्मों के फल को भोगने के लिए बाध्य हो जाना ही जो बिल्कुल मजबूर अस और बस जिसे कहते हैं, ऐसे या वैसे जिसे कहते हैं, जिसे भोगना ही पड़ेगा, मजबूरी में भी और चाहते हुए भी और ना चाहते हुए, तो वही प्रारब्ध कहलाता है। जब तक इस शरीर में एक सांस भी बाकी है तब तक प्रारब्ध का ही भोग भोगा जाता है, जिसे हम दैव, भाग्य, नसीब, तकदीर, मुकद्दर, किस्मत इत्यादि नामों से जानते हैं। मनुष्य कार्य सोच विचार कर कुछ करता है और परिणाम कभी कभी विपरीत स्थिति में आता है। ये सब प्रारब्ध का ही कमाल है। पूर्व में किए हुए कर्मों की जो सूक्ष्म वासना है, जहाँ जहाँ रही, जिस जिस स्थिति में रही, वही परिस्थिति हमारे वर्तमान जीवन में सामने आ जाती है। यह परिस्थिति संयोग रूप धारण करके उत्पन्न होती है। यह 3 रूपों से हमारे सामने आती है। एक रूप इसका मित्र रूप, दोस्ती का रूप, दूसरा रूप इसका शत्रु का रूप, दुश्मन का रूप, तीसरा रूप इसका उदासीन भाव रूप, जिसमें कि न किसी से कुछ लेना है, न किसी को कुछ देना है, बस उस चीज़ को, उस कार्य को देखते हुए चुप रहना। तो इस तरह से 3 रूप में हमारे काम में आता है। तो इसमें माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, पुत्र पुत्री, सगे संबंधी, रिश्तेदार, सामाजिक रिश्ते, ये सब इन्हीं 3 रूपों में सामने आते हैं। किसी से हम मित्रता निभाते हैं, किसी से हम शत्रुता का भाव रखते हैं और किसी से हम उदासीन भाव में रहते हैं। ना वो मित्र है, ना वो शत्रु है और ना ही उससे कुछ लेना देना है, एक सामान्य सी स्थिति। यहाँ कबीर साहब समझाते हैं कि कबीरा कमाई अपनी कबू न निष्फल हो, 7 समुद्र आड़ा पड़े मिले गाड़ी से। कबीर साहब समझा रहे हैं कि अपनी करी हुई कमाई, चाहे पाप की है, चाहे पुण्य की है, चाहे जैसी भी है, जब तक भोग नहीं ली जाती तब तक निष्फल नहीं होती। वह तो भोगनी ही पड़ेगी, चाहे 7 समुद्र भी बीच में दीवार की भांति खड़ा हो जाए। जो क्या है उसका फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जैसे कि किसी व्यक्ति के रुपये या अन्य सामान खो जाता है या गिर जाता है, वह किसी अन्य को मिल जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपना गिरा हुआ सामान स्वयं को ही मिल जाता है, चाहे उस जगह से हजारों लोग भी होकर गुजर जाएं, तब भी अपना वो कहीं नहीं जाता। कि बेरा शतक के दोहा कि सज्जन ते जांचे नहीं, दुर्जन ढींग नहीं जाए, प्रारब्ध वर्तमान सो वर्ते सो वर्ता है। कि सज्जन पुरुष तो विचार करते नहीं, अभक्त दुर्जन लोगों का विचार उस तरफ जाता नहीं। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा? प्रारब्ध को ही वर्तमान स्थिति में जो बरत रहे हैं, जो कार्य उसके साथ अपने आप ही आकर के जुड़ रहा है, चल रहा है। कि चाणक्य नीति में लिखा कि आयु कर्म वित्तस्य विद्या निधन मेवचा पच्चेतानी ही सृजन्ते गर्भस शैव देहिना। कि जन्म का समय, मृत्यु का समय, शिक्षा, धन बच्चे को माँ के गर्भ धारण करने से पहले ही निर्धारित हो जाते हैं। इस शरीर का निर्माण तभी होता है जब इस शरीर से प्रारब्ध आकर के जुड़ जाता है। और ये कब कैसे होता है? जब इसमें गीता में भी श्लोक में बताया गया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि एवं वापी इसमें भावे तजंते क्लेब्रम तम तमे वेति कौनते सदा तद्भाव भाविता। कि जिस जिस भाव को जीव यहाँ से मृत्यु के समय में शरीर को छोड़ते हुए जब लेकर के जाता है, उन्हीं भावों को लेकर को पैदा होता है और उन्हीं भावों के आधार से वो उन्हीं परिवारों से या उन्हीं लोगों के संपर्क में आता है जहाँ उसका संयोग होना होता है और जिस जिस भाव को लेकर के वो गया है। तो अब इस तरीके से प्रारब्ध के हिसाब से किसी से जो लेना है, किसी को जो देना है, और इस देह के सुख दुख इसी भौतिक शरीर द्वारा भोगा और लिया दिया जाता है। और इसी भौतिक शरीर में रहकर ही नए संचित कर्मों की गठरी बांध लेता है, जो एक नया प्रारब्ध बन कर तैयार हो जाता है। नया प्रारब्ध इस तरह से बनकर तैयार होता है संचित कर्म की, जिन कर्मों का संचय वासना रूप में कर लेता है।
फिर क्रियामय, जो कर्म क्रिया रूप में करता हुआ जान पड़ता है, और आगामी अर्थात जो प्रारब्ध बनकर तैयार होगा, जिसे भोगने के लिए, भविष्य के लिए जो विवश होगा, तैयार होगा, कर्मों का भोग भोगने के लिए जो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, ये इस तरीके से कार्य करता है। यही नहीं कि प्रारब्ध तैयार हो जाता है, इसी भौतिक देह में 3 हाथ 3 ताप भोगने ही पड़ते हैं, दैहिक दैविक भौति आदि व्याधि उपाधि, क्योंकि ये तो लगा ही पड़ा है। मनुष्य धन का सुख, तन का सुख, परिवार का सुख पाकर भूल में पड़ जाता है और अपने जीवन का कल्याण अपने ही हाथ है, बाकी किसी के पास नहीं है। इसके लिए सत्संग संत महापुरुषों का करना चाहिए, जानना चाहिए, और बिना प्रारब्ध का भोग किए हुए इस शरीर की मृत्यु भी तभी होती है, ये शरीर जब भी छूटता है, जब प्रारब्ध का पूरा भोग लिया जाता। फिर जो आगे को लागू हुआ है, फिर आगे कहानी, लेकिन नया प्रारब्ध ना बनने दे तो उसके लिए संत महापुरुषों की संगति करनी ही पड़ेगी कि जो नए कर्म उसके संचय ना हो। तो एक बहुत पुराने समय का दृष्टांत है, उस दृष्टांत पे एक नजर डालते हुए चलते हैं कि बहुत ही पुराने समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह धन से बहुत ही दरिद्र था, यानी कि बहुत गरीब है, रात दिन दुखी रहता था। धन न होने के साथ साथ उसके यहाँ कोई औलाद भी नहीं थी, अर्थात न पुत्र था न कोई पुत्री थी, वो बिना औलाद के ही था। इस कारण से वह और भी ज़्यादा दुखी रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी उसके दुख की पीड़ा को अच्छी तरह से समझती थी, उसे समझाती भी थी। पत्नी सुशील, समझदार और स्नेही भी थी। संत महापुरुषों और ऋषियों का सत्संग भी उसने बहुत किया था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से बोली, तुम इस तरह से दुख में होकर जीवन को मत बिताओ, परमात्मा का चिंतन किया करो। अपने पास धन और औलाद नहीं भी है तो क्या हुआ, कभी किसी की औलाद या धन किसी के साथ गया है, अर्थात मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के समय में। वैसे भी संसार में पुत्र पुत्री 3 रूपों में हमारे सामने आते हैं, ना जाने किस रूप में हमारे पुत्र पुत्री आते। ब्राह्मण ने कहा वह 3 रूप किस तरह से हैं और तुम कैसे जानती हो। ब्राह्मणी ने कहा मैं अपने पिता के यहाँ से ही सत्संग करती आई हूँ, मैं इन सब बातों से परिचित हूँ, आप ही झूठे लोभ और मोह में फंस रहे हो। ब्राह्मण ने कहा कि वह 3 रूप किस तरह से हैं। तब ब्राह्मणी बोली, पहला रूप मित्र भाव, अपना बेटा बेटी जो आज्ञाकारी और प्रेम के साथ व्यवहार करते हुए सुख दुख या किसी तरह की विपत्ति में पूरी तरह से साथ निभाने वाला होता है। दूसरा रूप होता है शत्रु भाव, जो बेटा बेटी अपने माँ बाप के साथ शत्रुता का भाव रखते हैं, जैसे कि छोटी मोटी बातों पर अपने माँ बाप के साथ मारपीट, गाली गलौज करना, बुरा व्यवहार करना और अपनी मति के अनुसार ही चलना, इधर उधर की शिकायतें और परेशानियों में उलझाए हुए खुद को रखना और माँ बाप को भी रखना, न खाते चैन न पीते चैन, यानी कि सब खाना पीना को हराम कर देना। तीसरा रूप होता है उदासीन, जो बेटा बेटी न शत्रु निभाता है, शत्रुता को निभाता है और ना ही वह मित्रता को निभाता है। चाहे कोई काम बिगड़े या अच्छी तरह से हो जाए, ना ज़्यादा वह हमदर्दी और ना ही ज़्यादा वह स्नेही और ना ही ज़्यादा घृणा करने वाला होता है। इस तरह से सामान्य सा वो एक व्यवहार करता है। ब्राह्मणी के लाख समझाने के बावजूद भी उस ब्राह्मण की समझ में कोई बात नहीं आती। तब ब्राह्मणी ने अपने ब्राह्मण से कहा, आप ऋषियों के पास जाओ और अति अनुरोध के साथ प्रार्थना करके उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए अपने इस घर पर बुला करके ले आओ। तब ब्राह्मण की समझ में बात आई और वह ब्राह्मण कई ऋषि मुनियों को अनुरोध करके अपने यहाँ बुला करके लाया। तब ऋषियों ने पूछा, हमारे लिए है ब्राह्मण किस उद्देश्य से बुलाया गया है। तब ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और बे औलाद होने का कारण बताया। ऋषियों ने अब उस ब्राह्मण के जो पूर्व जन्म था उसमें झांक करके देखा और उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण,
तुम्हारे यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं होगी और ना ही तुम्हें धन का सुख मिलेगा। ब्राह्मण ने पूछा कि हे ऋषिवर, ऐसा क्यों है आखिर? तब ऋषि बोले, इस जन्म से पहले जो आप पूर्व जन्म में थे कि उस जन्म में भी तुम एक ब्राह्मण ही थे और विद्वान भी थे, परंतु तुम अपनी सारी विद्या को धन का संचय करने में ही लगाते थे, अर्थात अपनी विद्या से धन बहुत कमाते थे और खूब इकट्ठा करते थे। उसके आधार पर तुमने बहुत सारा धन कमाया और उस धन को तुमने अपने पुत्र या पुत्री को भी, अपने परिवार संबंधियों को भी खर्च करने के लिए नहीं दिया और ना ही तुमने उसका खूब उपयोग करा खुद के लिए भी। तो और तुमने उस धन को अपने परिवार से किसी तरह से अलग छुपा करके उस धन को आपने एकत्रित कर दिया, क्योंकि आपको धन से इतना लगाव था। और ऐसी स्थिति में तुम्हारे प्राण निकल गए, जो तुम्हारे सामने दरिद्रता और बे औलाद होने की वर्तमान स्थिति है। इसलिए न तुम्हें कोई पुत्र या पुत्री प्राप्त होगी और ना ही तुम्हें धन प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने दोनों की अवहेलना की थी। इतना कहने के पश्चात ऋषि लोग तो वहाँ से चले गए और ब्राह्मण अपने प्राप्त को जानकर फूट फूट करके रोने लगा। अब आप इस बात को ठीक तरह से समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उसके प्रारब्ध का ये रीजन। तो अब हमारे जीवन में ऐसा प्रारब्ध नहीं बने, उसके लिए हमें तो संत ऋषियों की संगति करनी ही पड़ेगी, ये पहली बात। और एक भजन का और आनंद उठाते हुए चलते हैं। भजन अक्सर ये कहीं भी सुनने में आता रहता है, मंदिरों में या वैसे भी लोग सुनते रहते हैं, कहीं ना कहीं बजता रहता है। भजन बहुत सुंदर है और इस भजन को भी मैंने इसीलिए इधर रखा है। और ये प्रारब्ध के संबंध में अच्छा है एक कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, और इसमें किसी न किसी के जीवन में जो भी कुछ ऐसा घटित होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई किसी न किसी तरह का रीजन ही रहा है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जिस झोले में फूल भरे हैं उसका भी कारण है, और जिसमें कांटे भरे हैं उसका भी कारण है। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, ये तो प्रभु की कारागरी है, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए तो नींद को तरसेने, कांटों पर भी सो कर आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान,
अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी नहीं मिटती है कभी किसी की प्यास, एक बूंद से भी हो जाए किसी की पूर्ण आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद में भी जाकर कभी न पाए ज्ञान, कभी मिले मिट्टी से मोती पत्थर से भगवान। मंदिर मस्जिद में भी जाकर कभी न पाए ज्ञान, कभी मिले मिट्टी से मोती पत्थर से भगवान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कि यहाँ बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं, और जिसके साथ में जिस तरह का कारण जुड़ा है तो उसे वही प्राप्त होता है। आप अच्छी तरह से समझते हो कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और एक है कारण शरीर। उस कारण शरीर में जब जीव जाता है तो अगला जन्म जहाँ भी प्राप्त करता है वो कारण के अनुसार ही प्राप्त करता है, क्योंकि बिना कारण के उसे देह प्राप्त होता ही नहीं। और जो देह उसे प्राप्त होता है उसमें कारण जुड़ा होने से, अर्थात जैसे जैसे कर्मों की सूक्ष्म वासनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हीं के हिसाब से सुख और दुख, फूल और कांटे, अमीरी गरीबी और सामाजिक प्रतिष्ठा, पद, धन दौलत, रूप यौवन, शिक्षा, ये सारी की सारी चीजें जीव अपने कारण के अनुसार ही प्राप्त करता है। अब उम्मीद की जाती है कि आप प्राप्त को ऐसे नहीं कि नहीं जानते हैं, जानते तो आप पहले से भी हैं, और बस आपके लिए तो एक याददाश्त के लिए कि आपकी याददाश्त बनी रहे, कहीं आप भूल तो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए, बाकी और कुछ है नहीं। इतना तो आप समझते ही हैं। फिर भी नित्य प्रतिदिन जब भी मौका मिले, जहाँ भी अच्छे संत महापुरुष हों उनकी संगति करो और जीवन को सुंदर बनाओ, अपने प्रारब्ध को मिटाओ।